नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालाभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 27। सन्ति हि असाधवः लोके द्रुमैत्राः छद्मवेषिणः तेषाम् उदेति अघं काले रोगः पातकीनाम् इव। सदानुवाद। सन्ति है ही निसंदेह असाधव असाधु मनुष्य लोके इस संसार में दुर्मैत्राः धोखे देने वाले मित्र छद्मवेषिणाः देखा बाटी पहना बने तेषाम उन सब का उदेति उदय होता है आघम पापमय जीवन का फल काले कालक्रम में रोग रोग पातकी नाम पापी मनुष्य के इव सदृश्य। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी है। इस संसार में इस संसार में छद्मवेश धारण किए हुए जितने धोखाबाज मित्र हैं अंततगत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविक शत्रुता प्रकट हो जाती है। तात्पर्य हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा को लेकर अत्यधिक असंतुष्ट रहता था। जब प्रहलाद भक्ति के विषय में शिक्षा देने लगे तो हिरण्यकशिपु तुरंत अध्यापकों को मित्र वेश में अपना शत्रु मानने लगा। इस श्लोक में रोग पातकी नाम ईव से वह रोग सूचित होता है जो अत्यंत पापमय तथा बद्ध जीवन में अत्यंत कष्टकर होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। रोग तो पापी व्यक्ति के शरीर का लक्षण है। स्मृति शास्त्र का कथन है ब्रह्मा क्षयरोगी स्यात् सुरापः श्यावदंतकः स्वर्णहारितो कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः। ब्राह्मणों के हत्या के बाद
में क्षय रोग से पीड़ित होते हैं। शराबी लोग के दांत झड़ जाते हैं। स्वर्ण चुराने वालों का नाखून के रोग हो जाते हैं। और ऐसे कामी पुरुष जो उच्च कुल की स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें कोढ़ तथा इसी प्रकार के चर्म रोग होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनसहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को श्री कृष्ण द्वारका मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप लोग ये जो शीर्षक सुनकर आ रहा है हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज, ये जो श्लोक आज है और इसका पीछे काल जो श्लोक आप प्रभु जी से सुने थे, 2 श्लोक और ये श्लोक, ये कौन बोल रहा है? स्वयं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अपना जो गुरु रखा है, प्रहलाद महाराज का गुरु जो षंड अमर्क जो शिक्षक का रूप में प्रणीत है, तो वो उन्हीं का ऊपर गुस्सा कर रहा है, क्रोधित हो रहा है। मेरा बच्चे को आप क्या पढ़ाया? पिता का उद्देश्य वही होता है, पिता चाहता है बच्चा अच्छा डिग्री हासिल करें। ऑलरेडी प्रहलाद महाराज भक्ति का डिग्री में पास कर चुके हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक गुरु जो कि नारद मुनि गर्भ का अंदर में वो शिक्षा दे चुके हैं, इसलिए भौतिक ज्ञान उनको और ज़रूरत नहीं पड़ रहा है और वो भौतिक ज्ञान वो सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका अंदर प्रवेश भी नहीं कर रहा है, प्रहलाद महाराज का अंदर वो प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पहला प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? आप अपना हिसाब से बताइए, स्कूल में जो पढ़ा क्या अच्छा लग रहा है? उसका उत्तर में क्या देता है? तो साधु मन्ये असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतो जत हरिम आश्रयत। ये लास्ट लाइन का भाव को सुन के हैरान हो गया। वनम गतो जत हरिम आश्रयत, हरि का आश्रय में जाना है, ये शब्द सुन करके। और क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का क्रोध को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ये श्लोक चला गया। फिर दोबारा ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका बाद में फिर प्रश्न पूछा था, ये तो साधु मनने के बाद दोबारा जो प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर में दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब टीचर से आप जो सुना, आपको जो अच्छा लगा बताओ। तब उसका उत्तर में देता है प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तन नवदा भक्ति। तो क्रोध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बोलिए।
क्यों इतना पैसा देकर टीचर रखा है ना, 2 टीचर षंड और अमर्क। उनका यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, भौतिक शिक्षा दिया जाता है। अभी आज का समाज में देखेंगे हर जगह पे 4 चीज़ का शिक्षा देता है, ये आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ शिक्षा है नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा है नहीं। आज के टाइम पे तो मैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं। मैथोलॉजी मतलब अभी ऐसे बच्चे को प्रश्न पूछा जाए राम कौन है, नहीं बता पा रहा है, ऐसा प्रश्न। और उनको बोला राम का पत्नी का नाम क्या है, बोला मंदोदरी। ऐसा प्रश्न आज के बच्चे को ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है, पढ़ते नहीं कुछ है, नहीं शिक्षा है नहीं। तब यहाँ पे बता रहा है ये हिरण्यकशिपु जब ये शब्द सुना श्रवणम नवधा भक्ति का, तब ये क्रोधित होकर टीचर को बुलाया, आप क्या शिक्षा दिया, इतना वेतन मैं दे रहा हूँ, आप क्या शिक्षा दे रहे हो। और प्रकाश पा जाता है। तब इसीलिए यह सब श्लोक में आता है, समय का साथ वो प्रकट होता है। हर चीज़ समय का साथ प्रकट होगा, ऐसा बिना समय से प्रकट नहीं हो सकता है। समय आने मात्र इसी प्रकार एक कि पेड़ से फल आता है, उसका समय अनुसार फल आएगा। और षंड अमर्क जब ये बात बताए हमारा ऊपर आप क्यों क्रोध हो रहा है, आगे श्लोक में आएगा आप हमारा ऊपर क्यों क्रोधित हो रहा है। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं ये षंड अमर्क मेरा मित्र जैसा है, लेकिन यहाँ पे छद्मवेशी होके ऐसा शिक्षा दे रहा है। लगता है तो आप साधु वेश है, लेकिन असाधु, साधु का वेश पहना है लेकिन असाधु कर्म कर रहा है। हिरण्यकशिपु का डाउट हो रहा है, फुल डाउट है किसका ऊपर, षंड और अमर का ऊपर। हो सकता है यही इन्होंने ही ये विष्णु मंत्र शिक्षा दे रहा है, जो विष्णु मेरा भाई का शत्रु बन के मेरा भाई को मार चुका है, मेरा परिवार का शत्रु है। कोई परिवार का शत्रु होता है और परिवार में और कोई व्यक्ति शत्रु का साइड में पक्ष लेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अब प्रहलाद महाराज शत्रु का पक्ष ले रहा है, विष्णु का पक्ष ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है और उनका भक्ति करने के लिए पिताजी को उपदेश दे रहा है। और जदम हरिम आश्रय थे, हरि का आश्रम में जाने के लिए बोल रहा है, इसलिए क्रोधित हो रहा है। तब यहाँ पे श्लोक में बता रहा है ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ये छद्म वेश धारण करके मेरा को धोखाबाज दे रहा है। मित्र का बात तो करता है बहुत मित्र के साथ, आज का समाज में हर व्यक्ति की धोखाबाजी है। आप सोचते ही ये हमारा मित्र है, कोई हमारा साथ मित्र नहीं, मित्र एक ही है, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है और कभी ना देगा ना दिया था। वो है कौन, एक मित्र है जो कि भगवान, किसके साथ धोखाबाजी नहीं है। लेकिन आज का टाइम पे प्रत्येक व्यक्ति हमें जिसके साथ मित्र बनाते हैं और जिनको चाहते हैं हमें मित्र बनाने के लिए, वो आज मित्र बनेगा और एक दिन ना एक दिन उसका स्वार्थ का ऊपर बाधा आएगा तो वही मित्र शत्रु बन जाता है, पलटी जाता है। परिवार का बात बताइए, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं परिवार में जितने शुभ हमारा साथी बन के रह रहे सब एक एक ही छद्मवेशी है, पता नहीं चला, समय पर प्रकट होता है। एक ही पति का पत्नी छद्मवेश में रहती है, लेकिन समय आने पर उसका भाव देखना, और पति भी इसी प्रकार समय अनुसार फिर प्रकट होता है। प्रहलाद महाराज ये शिक्षा देते हैं श्रीमद् भागवत में। तब ये छद्मवेशी का ऊपर 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ जो कि आप समझ सकते हैं छद्मवेशी का ऊपर किस प्रकार छद्मवेशी होके कार्य करना चाहते हैं और आपका साथ पहले मित्र बनाते हैं। आप लोग श्रीमद् भागवत में सुने हैं जो दिति का पयव्रत व्रत किया, दिति ने जब पयव्रत व्रत किया उसी टाइम पे इंद्र ने मित्र बन के कितनी अच्छा सुंदर सेवा किया, इतना अच्छा सुंदर।
मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मन में बैठा है इसका, इंद्र का मन में बैठा है, शत्रु भावना मन में छिप के रहता है, पता नहीं चलता है। और हमारा भी हमें जितने सब भक्त लोग बैठे हैं और हमारा जितने सब इंद्रिय है एक एक छद्मवेशी है, समय पर प्रकट कराती है, समय आने समय पे प्रकट होती है। हमें सोचते हैं हम अपना कर्मेंद्रिय को संयत करते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में 3.6 में कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थना विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। कर्मेंद्रिय को संयत कर दिया लेकिन ज्ञानेंद्रिय संयत नहीं हो रहा है, मन संयत नहीं हो रहा है। और वही मन संयत होगा कब? जब भगवान का भक्ति में लगेगा, और वही मन आपका मित्र बन जाएगा जब भगवान का भक्ति में लग जाएगा, और वही मन शत्रु बन जाएगा जब इंद्रिय सुख में लग जाएगा। वो छिपकर बैठा रहता है। तब उसी प्रकार इंद्र ने दिति का पयव्रत को नष्ट करने के लिए तब उन्होंने क्या किया? सेवा करते रहा। कितना दिन बीत गया सेवा करते करते, छद्मवेश में उसका मन में वो बैठा हुआ। तब एक दिन क्या हुआ, दिति ने जब प्रसाद ले रही थी तब उसी टाइम पे हाथ नहीं धोया। जब हाथ नहीं धोया तब उसी टाइम पे इंद्र ने प्रवेश कर लिया, दिति का हृदय में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने का बाद जो दिति का गर्भ का अंदर 7 टुकड़ा किया और हर टुकड़ा को फिर 7 टुकड़ा, ऐसा करके तब वो अंतास हो गया। जो अंतास मरुतगण उत्पन्न हुए हैं। तब यहाँ पे इंद्र ने किस प्रकार छद्म वेश बना के उनका सेवा किया था। पहले तो बहुत मित्र का साथ सेवा किया, दिति का एक एक ही सारा सेवा, लेकिन यहाँ पे छद्म वेश बन करके पता नहीं चलता है हमारा इंद्रिय जिस प्रकार हमारा साथ धोखाबाज कभी करता है। हमें सोचते हैं हमारा इंद्रिय सतर्क रहता है, हमें सोचते हैं हम अपना इंद्रियों को संयत कर लें। ये होना भी मुश्किल है, लेकिन जब वो साधु वैष्णव लोग का कृपा होता है, जब भगवान का शरण पे हम आकर भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन इंद्रिय सब क्या होता है। इसलिए कहते हैं बचपन से कोई पाप नहीं करता है, और ये जो रोग होता है ये पाप का ये जो रोग होता है रोग का जनन है पाप। पाप से ही रोग आता है, पाप करने से रोग आता है। कितने जो कौन सा पाप करने से कौन सा बीमार होता है, फिर प्रभुपाद एक श्लोक यहाँ पे दिए हैं। कम से कम आपको बताऊंगा 10-20 चीज़ है जो कि कौन सा कर्म किए और किस प्रकार कर्म सिद्धांत है जो कि प्रत्येक व्यक्ति का साथ है, वो कभी मिटता नहीं। और सिर्फ वो कर्म सिद्धांत मिटता है सिर्फ भक्ति करने से। और पाप होता है 2 प्रकार की, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। पाप कितना प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक है प्रारब्ध और एक है अपारब्ध। प्रारब्ध क्या है? अनेक जन्म के संचित पाप में से कुछ जिनका फल वर्तमान शरीर से आप भोग रहे हो, ये प्रारब्ध। कुछ अंश अभी आप इसी शरीर से, और जो अपारब्ध है ये अनेक जन्म का संचित कर्मफल जमा हुआ है, अभी तक उसका चाबी खोला नहीं, अभी तक उसका चाबी खोला नहीं। ये सारा पाप नष्ट हो जाएगा जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण शरणापन्न होके कृष्ण भक्ति करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो अत्यंत पापमय तथा बद्ध जीवन के अत्यंत कष्टकर है, ये रोग का सृष्टि होता है, उसका जड़ है पाप। इसलिए हम लोग को बहुत सावधान हो जाना चाहिए।
इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए, पता नहीं चलता है। अज्ञानवशत पाप और ज्ञानवशत पाप होता है। जानबूझकर पाप करना उसका डबल रिजल्ट मिलता है। फिर अनजान में कुछ पाप किया तो भगवान को प्रार्थना कर दिया तो वो कम से कम तो रिहाती मिल जाएगा, और जानबूझ करके जानते हैं ये कर्म करने से पाप लगेगा तो वह जानबूझकर करने मात्र से उसका डबल लगता है। और कहते हैं पाप किसी चीज़ से पाप होता है। पाप का डेफिनेशन क्या है? अब व्यक्ति पाप क्यों करता है? पाप इसलिए करता है इंद्रिय सुख में थोड़ा से कुछ बाधा आया, इंद्रिय सुख करना चाहता है और मन रहता है इंद्रिय सुख के लिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर विषय भोग करके आया, जन्म जन्मांतर विषय भोग करके आया। इसलिए तो हमारा मन जब भी हमें माला लेते हैं मन कृष्ण के चरण में चलता है, कृष्ण के चरण में जाता नहीं। कहाँ पे चला जाता है? इमीडिएटली विषय भोग में। माला लेते हैं तो नींद क्यों आता है? माला लेते हो तो मन उधर क्यों जाता है? क्योंकि कितने जन्म का जो विषय भोग है वो सब लेयर पड़ा हुआ। लेयर समझते? लेयर क्या बोलते हैं? परत बोलते हैं। लेयर वो पड़ा है, ये मन में पूरा लेयर में पड़ा है। माला लेते हैं, थोड़ा भक्ति करते हैं, भगवान का मंदिर में आते हैं, इमीडिएटली मन उसी तरह विषय में। तब तो 3 चीज़ से पाप होता है। 3 चीज़ से पाप होता है। पहला शरीर से, दूसरा मन से, तीसरा वाणी से। आप लोग का मन में डाउट होगा मन से कैसा पाप होता है, वाणी से कैसा पाप होता है। ये सब श्लोक है, ये सारा श्लोक है। शरीर से क्या पाप होता है? शरीर से 3 प्रकार की पाप होता है। अदतानम उपादानम हिंसा चैव विधानतः परदारोप सेवा च कायिक त्रिविध स्मृतम। बिना दी हुई वस्तु को लेना, ये शरीर से पाप हुआ पहला। दूसरा निषिद्ध हिंसा, तीसरा है परस्त्री गमन। ये 3 ही प्रकार जो है शरीर से पाप होता है। और वाणी से क्या पाप होता है? पारुष्य मन ऋतम चैव पशून्यम चैव सर्वशः असंबद्ध प्रलापस्य बांकमय स्या चतुर्विधम। और वाणी से 4 प्रकार पाप होता है। पहला बात होता है कठोर वचन मुख से निकालना, किसको कड़ुआ बात बोलना, ये वाणी का पाप है। कड़ुआ बोलना, किसका हृदय में चोट पहुंचाना वाणी बोल करके। इसलिए कहते तो वाक्य बाण, वाक बाण, ये मन से जाता नहीं। अब किसी को ऐसा बोल दिया वो हमेशा उसका मन में बैठ गया, वो घूमते रहेगा। मैं इसी व्यक्ति को ऐसा चीज़ बोला और जो सुना ना उसको कितना दर्द लगता हो। एक दूसरा है झूठ बोलना, ये बड़ा खतरनाक है। और कौड़ी युग में तो 100 को 100% झूठ बोलना होता है। कौड़ी युग में 101 हो जाएगा लेकिन कम नहीं होता है, होता है। और जब से मोबाइल आए तब से और 3 गुना झूठ बढ़ गया। अभी पहले समय पे तो हम लोग को पकड़ा जाते थे, सही है कि नहीं? कैसा पकड़े जाते थे? कभी भी आप लैंडलाइन से फ़ोन करोगे तब क्या होता था, वहाँ का जो STD कोड होता है ना तो पता लग जाता था। समझो वृंदावन से आप दिल्ली फ़ोन कर रहे हो तो वृंदावन का कोड नंबर कितना, 0565, पता लग जाता था। अब मोबाइल से कुछ पता नहीं चलता है कहाँ हो। ये हो गया वाणी का पाप, झूठ बोलना। तीसरा है चुगली करना। चौथा है अंटशट बात करना। ये वाणी का 4 प्रकार के पाप है। और मन की पाप क्या है?
परद्रव्येषु विधानम मनसा निष्ठचिंतनम वितथाभिनिवेशश्च मनसम त्रिविध स्मृतम। दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरा का धन को लेने के लिए विचार किया, ये मन का पाप है। खाली सोच लिया इसका धन को मैं अपहरण करने के लिए, और मन से दूसरे को बुरा सोचना, दूसरा के बारे में बैठ के बुरा सोचना। और तीसरा है असत्य वस्तु में आग्रह रखना। ये 3 प्रकार मानसिक पाप है। शरीर से पाप, मन से पाप और वाणी से पाप। ये टोटल मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये शरीर से कितनी प्रकार की पाप हो रहा है, कितनी प्रकार की पाप हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, पाप और पुण्य का कर्म सिद्धांत है। क्या है? कहते हैं जथा धेनु सहस्रेषु वश्च विन्दति मातरम तद उच्छुवा शुभम कर्म कर्तार मनुगच्छति। कहते हैं जिस तरह हजारों गाय का बीच में विद्यमान अपनी माँ को बछड़ा खोज लेता है, पाप और पुण्य उसी तरह कर्म भी अपने करने वाले को ही अनुगमन करते हैं। जैसे आप देखेंगे 1000 गाय है और वो गाय क्या करता है, अपना बछड़ को ढूंढ लेता है। तब उसी प्रकार हमारा जो कर्म सिद्धांत है, पाप का हो पुण्य का हो, उसी हिसाब से वो अनुगमन कर लेती है। और पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। लेकिन जो भक्त होता है ये पाप पुण्य से ऊपर उठना है, पाप पुण्य से ऊपर उठना चाहिए। तब यहाँ पे मेरा जो भागवत में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो श्लोक है, इनका शरीर क्या क्या होता है और पाप करने से रोग बनता है, वो क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, जो ब्राह्मणों को हत्या करेगा इसे क्षय रोग से पीड़ित होगा, और जो शराब पिएगा उसका दांत झड़ जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और एक ही जगह पे कहते हैं दांत काला हो जाता है। फिर साफ करने के लिए तो डेंटिस्ट लोग बैठे होंगे। फिर स्वर्ण चुराने वाले जो होता है उनका नाखून का बीमार होता है, नाखून का बीमार, सोने चुराने वाले। और जो उच्च कुल का स्त्री का साथ संबंध रखता है उसका कोड़ी बनना पड़ता है, कोड़ हो जाता है। बहुत सारे है। लोगों के धन लूटने वाले को गले का बीमारी होता है, इसे पता लग जाता है। ये शास्त्र का तो प्रमाण है, ऐसा नहीं कि इनका क्यों ऐसा बीमार हुआ, ये छिपा रहता है ना। हमें कब किया था कौन सा पाप पता नहीं चलता है, कब कर लिया, कहाँ पे कर लिया, किसी समय में किया, वो सब कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे पता लगता है बीमार होने से। अभी हम खुद को महसूस करना चाहिए बीमार क्यों हो रहा है। ये डायबिटीज़ शुगर जो हो रहा है ना, वो भी है, क्या करने से डायबिटीज़ हो रहा है, बीपी क्यों बढ़ता है, सब है। जितने पशु बनते हैं उनका भी है। और जो कुबड़े होते हैं, गाय को जो वध करता है वो कुबड़े बनता है, कुबड़े का शरीर लेगा। वो सोचते हैं फिर बाद में मेरा को ये शरीर क्यों मिला। लेकिन वो कर्म सिद्धांत के ऊपर नहीं जाते हैं, कि मूर्ख होते हैं ना, शास्त्र का पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं ऐसा कभी किया कि नहीं किया, ये सोचते हैं। और ये जो रोग से पाप से रोग हो रहा है, तब ये समय पर पता लग रहा है। तब यहाँ पे हिरण्यकशिपु षंड अमर्क से जो विषय का ऊपर उनको पढ़ाया, इसे पता लग रहा है ये तो बहुत अच्छा मेरा साथ मित्रवत बात कर रहा है, लेकिन नहीं, शत्रु का पक्ष दे रहा है। हो सकता है प्रहलाद को उन्होंने ये विष्णु मंत्र ही सिखाया, यही दोनों का ऊपर फुल डाउट हो गया। हिरण्यकशिपु का डाउट ये षंड और अमर का ऊपर, लेकिन अभी तक मालूम नहीं
उनको कौन पढ़ाया, ओ कहाँ से सीखा, लेकिन उनका तो इंटरनेट मतलब इंटरनल कनेक्शन उसको अभी मालूम नहीं है। इंटरनल कनेक्शन था प्रहलाद महाराज का नारद मुनि के साथ है, इंटरनल। इसलिए कहते हैं जो सद्गुरु होते हैं, जो परम गुरुदेव होता है, वो सब हमारा इंटरनल कनेक्शन है, हमको पता नहीं चलता है। हम ये शरीर से हम बोलते हैं ये मेरा गुरु हो गए, लेकिन ये सब जन्म जन्मांतर रहते हैं हमेशा के लिए। आप उन्हीं से ही दीक्षा प्राप्त होंगे, आप कितना ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत सारे भक्त होते हैं मेरे के लिए दीक्षा दिला दो ना, गुरु आपका साथ जन्म जन्मांतर का रिलेशन है और वही गुरु से आपको दीक्षा प्राप्त होगा, वही गुरु से ही दीक्षा प्राप्त होगा। तो ये इंटरनल कनेक्शन नारद मुनि प्रहलाद महाराज के साथ ये इंटरनल कनेक्शन था। तब इसलिए हिरण्यकशिपु को पता नहीं चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं आप लोग तो साधु का ड्रेस पहने हैं लेकिन असाधव। हाँ, असाधव मतलब आप मेरा साथ मित्र का साथ बात करते हैं लेकिन मेरा बच्चे को ऐसा बना दिया, मेरे बच्चे को। तब साधु का लक्षण क्या होता है, असाधु का लक्षण क्या होता है? साधु का जो लक्षण होता है श्रीमद् भागवत में 3 अध्याय तृतीय स्कंद 25 अध्याय श्लोक नंबर 21 में ये वर्णन है। 6 स्वभाव होता है साधु का लक्षण। जिस प्रकार रोग का लक्षण पाप से मालूम पड़ता है, उसी प्रकार साधु का लक्षण हाँ श्रीमद् भागवत से प्रकट होती है। ये श्लोक सभी भक्तों को याद होगा। साधव साधुभूषण जो श्लोक है, तितिक्षव, मेरा पीछे बोलिए, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रु बसंता साधव साधुभूषण। साधु का कभी शत्रु नहीं होते हैं। युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज कभी भी जन्म से लेकर लास्ट तक कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए तो उनका साथ कृष्णा, पांडव का साथ कृष्णा, और युद्ध हो रहा था दुर्योधन और युधिष्ठिर का साथ। इसलिए युधिष्ठिर अजात शत्रु, उनका कोई भी शत्रु नहीं। लेकिन यहाँ पे युद्ध के समय पे देखेंगे और दुर्योधन और युधिष्ठिर का पक्ष भगवान कृष्ण लेने के टाइम पे यहाँ पे लिखा गया, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पाथ दुनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। ये श्लोक लास्ट श्लोक में ये वर्णन आता है। तो जीवन में जन्म से लेकर लास्ट तक तो कभी मिथ्या आचरण नहीं किए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर जो है संपूर्ण धर्म का प्रतीक और नैतिकता, उनका पक्ष में कभी अनैतिक कर्म किए नहीं। नैतिक कर्म हमेशा के लिए नीतिवान पुरुष है युधिष्ठिर महाराज। तब जो साधु है, साधु का ये 6 स्वभाव है। तितिक्षव मतलब सहनशीलता। साधु हमेशा सहनशीलता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। वैष्णवता प्रकट तब पता है जब हम सहन करते हैं, लेकिन मेरा अंदर खुद का नहीं है, क्योंकि मैं खुद क्रोधित होता हूँ जब आश्रम का कोई काम पड़ता है। क्षमा करना, क्योंकि इसी प्रकार स्थिति आ जाता है। मेरा खुद का अंदर क्वालिटी नहीं है इसी प्रकार सहन के लिए, इसीलिए मैं कभी कभी क्रोधित होता हूँ। क्षमा करना, जो भी ब्रह्मचारी लोग को सुन रहे हैं थोड़ा क्षमा कर देने का, क्योंकि ऐसा डिपार्टमेंट दिया जाता है, क्रोध बढ़ाता है। जब भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, हजार क्रोधित, मतलब 100% टेम्परेचर बढ़ जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतने चोर आते थे, जेब खतरे में आते थे, उनको थोड़ा थोड़ा तो हरिबोल करना पड़ता था, तो इसीलिए क्रोध तो आ जाता है। तब लेकिन साधु का भूषण है पहला सहनशीलता, कारुणिक, करुणामय होना चाहिए। 6 स्वभाव के बारे में नहीं बता रहा हूँ, समय थोड़ी समय का अंदर ख़त्म करना है। और असाधव मतलब जो छद्मवेशी। छद्मवेशी कैसा होता है, क्योंकि इसको कहते हैं बहुरूपी में जाता है। बहुरूपी शरीर मतलब ड्रेस परिवर्तन कर देता है। ड्रेस जिस प्रकार आप लोग को जानते हैं, पहला नंबर में कौन छद्मवेशी आता है? पहला नंबर में रामलीला में आएगा कौन है? स्वयं रावण, सबसे बड़ा छद्मवेशी, सबसे बड़ा। माता सीता को अपहरण करने के लिए, चोरी करने के लिए, और उस क्या ड्रेस पहन कर गया, क्या बन कर गया था? ब्राह्मण बन कर गया। और वो ज्ञानेंद्रिय वो हाथ से पकड़ कर खींचा नहीं, उसका ज्ञानेंद्रिय सताया। ज्ञानेंद्रिय मतलब स्पर्श सुख,
स्पर्शसु को सताया और उनको अपहरण किया। ये सबसे बड़ा छद्मवेशी। कितने छद्मवेशी का नाम कहा जा सकता है। तब जो छद्मवेशी होते हैं और ये क्या करते हैं, और ये बहुत कपटी वेशधारे होते हैं, जो प्रायः छद्मवेश धारण करके दूसरों को छलता है और धोखा देता है। और जितने सब वो असुर देखेंगे ना, जितने सब वो असुर देखेंगे भगवान कृष्ण का लीला में, ये सब एक ही छद्मवेशी थे। पहला नंबर में तो पूतना है, स्वर्ग का अप्सरा जैसा ऐसा बन कर गया था कृष्ण को स्तनपान करने के लिए। और सारा जितने सब जशोदा बैठ के देखे ये कहाँ से आ गए, स्वर्ग का, हाँ, स्वर्ग का देवी जैसा ऐसा रूप बन कर गए थे। तब असली स्वरूप बाद में दिखाया, असली स्वरूप उसका जब कृष्ण को पकड़ लिया तब असली स्वरूप दिखाया। तब ये सब जितने सब असुर है सब एक ही छद्मवेशी है। तब मैं यहाँ पे और चर्चा करने का था, कौन सा पाप से कौन सा रोग होता है। पढ़े लिखे ज्ञानी जन के प्रति दुर्भावना से काम करने वाले व्यक्ति को सिर दर्द होता है। जिसका सिर दर्द होता है ज़रा ध्यान रखिए, पढ़े लिखे ज्ञानी को और ज्ञानी का प्रति दुर्भावना नहीं रखना है। और हरा भरे हुए पेड़, जो हरा भरा हुआ पेड़ काटने वाले और सब्जियों को चोरी करने वाले व्यक्ति अगले जन्म के शरीर में अंदर अल्सर की रोग होता है। झूठे और धोखाबाजी करने वाले के लोग को उल्टी का बीमारी होता है। गरीब लोग का धन को चुराने वाले लोग को कफ और कांसी का बीमारी होता है। आप सोचेंगे ये प्रभु जी आप ऐसा ऐसा बोलेंगे तो हमारा भी सिर दर्द हो जाएगा। ये सब शास्त्र में लिखा है, मैं अपना तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यदि कोई समाज के श्रेष्ठ पुरुष की हत्या कर देता है उसे तपेदिक रोग होता है। गाय को वध करने वाले को कुबड़े होते हैं। निर्दोष का वध करने वाले को कोढ़ होता है। और जो अपने गुरु का अपमान करता है वो उससे मिर्गी का रोग होता है। मिर्गी रोग, गुरु को सताने से, गुरु को अपमान करने से। वेद पुराण का अपमान और निरादर करने से व्यक्ति को बारंबार पीलिया रोग होता है। झूठे गवाही देने वाले व्यक्ति को गूंगे हो जाते हैं। इसलिए झूठे गवाही नहीं देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही परम धर्म कहते हैं ना, सत्य ही परम धर्म। इसलिए झूठ नहीं बोलने का। कोई जगह पे झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलने का है श्रीमद् भागवत में कहाँ झूठ बोलना है वो भी बता गया है और कहाँ नहीं बोलना है। पुस्तक ग्रंथ की चोरी करने वाले व्यक्ति अंधा होता है। गाय और विद्वान को नात मारने वाले लंगड़ा होता है। कोई गाय को नात मारता है और विद्वान व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को नात मारता है तो वह लंगड़ा होता है। वेद और उसके अनुयायी को निरादर करने वाले व्यक्ति को किडनी का रोग होता है, किडनी रोग। दूसरों को कटु वचन बोलने वाले अगले जन्म में हृदय का रोग होता है। और जो सांप और घोड़े और गाय को वध करता है वो संतानहीन होता है, संतान नहीं होता है, निसंतान हो जाता है। कपड़े चुराने वाले को चर्म रोग होता है। जो दान नहीं करता है वो गरीब बनता है। इसलिए दान दे देना चाहिए। जो भी आप लोग लेकर आए हैं आज ही दे दीजिए इधर डीटी डिपार्टमेंट में। और जो नमक चुराता है वो चिंटी बनता है। नमक घर से, किसी का घर से चुराते हो तब तो चिंटी बनना पड़ेगा। आयु में जो बड़ा स्त्री होता है, बड़े आयु से आपका उम्र से बड़े जो होते हैं माता जी, तब उनसे आप सहवास करते हो तब डायबिटीज़ का रोग होता है। जो ब्राह्मण होकर गायत्री मंत्र नहीं करता है वो बगुला बनता है। ब्राह्मण है लेकिन गायत्री मंत्र जपता नहीं, वो बगुला बनता है। जो दुकानदार नकली माल बेचता है, अभी तो सभी नकली है, हर व्यक्ति नकली बेच रहा है। बेचने वाले का जन्म उल्लू होते हैं, उल्लू बनना पड़ता है। जो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता है, अपना पत्नी शादी करने के बाद आता है अपना पत्नी को पसंद नहीं करता है, वो खच्चर बनता है। जो स्त्री अपनी पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है वो घोड़ी बनती है।
ये सब कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो शास्त्र में वर्णन है इसलिए बोल रहा हूँ। लास्ट में एक अच्छा स्टोरी बता के ख़त्म करूँगा, 2 मिनट बाकी है। हाँ, बहुत अच्छा स्टोरी है, जो स्टोरी से हम लोग को बहुत सारा शिक्षा मिलता है। ये क्या होता है, 2 चीज़ कभी छिपते नहीं। आप जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं, 2 चीज़ कभी छिपेगा नहीं। आप कितना भी छिपाने के लिए कोशिश करोगे वो छिपेगा नहीं। कि पहला है दोष, दूसरा है रोग, वो कभी नहीं छिपेगा। मनुष्य कितना चाहता है उसी दोष को छिपाने के लिए, लेकिन पर वो नहीं छिपता है। एक दिन ना एक दिन अवश्य प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार रोग भी कभी छिपता नहीं। एक सेठ थे, स्टोरी इस प्रकार की है। एक सेठ थे और वो सेठ को रात को थोड़ा दिखाई नहीं देता है, थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। आप लोग कमज़ोर दिखाई देने वालों को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे हिंदी में लिखा है रौतोधी, रत्तेधी, ऐसा कुछ बोलते हैं। चले कम देखने वाले को वो दिखाई नहीं देता था। वो सेठ है, बहुत धन है, लेकिन नहीं दिखाई दिया। और जीवन में एक बार भी कभी ससुराल नहीं गया। अरे दामाद होकर ससुराल नहीं जाएगा, ये कि शर्म की बात है। लेकिन हम लोग को ब्रह्मचारी है, लेकिन ये चीज़ को माइंड से नहीं लेना कि हम लोग को ब्रह्मचारी है तो उसके लिए नहीं कह रहे, गृहस्थ लोग के लिए बोल रहा हूँ। तो ससुराल जाना चाहिए, लेकिन वो सेठ जी कभी जीवन में ससुराल नहीं गए, क्योंकि पकड़ा जाएगा, अंधा है, मतलब कम देखने वाले। तो वो उसको एक ही नाई था उसका घर पे। नाई बहुत क्या होते हैं, मतलब बहुत चतुर होते नाई। नाई बहुत चतुर था और सेठ जी को बोला आपको एक दिन लेकर जाता हूँ आपका ससुराल, थोड़ा तो देख कर आना चाहिए। थोड़ा घर पे आप इतना साल हो गया लेकिन एक बार गया नहीं, आपका ससुर क्या सोचे होंगे, सास क्या सोचेंगे, और आपका इतने सब साली है वो क्या सोचेंगे, तो एक बार तो चलिए। और सेठ जी नाई का बात को समझ कर बोला ठीक है एक दिन चले जाते हैं। तो वह नाई उसको पकड़ के लेकर गया। जब पकड़ के लेकर गया तब शाम हो गया था, घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। तो घर पे शाम हो गया तब वो सेठ जी को घर का अंदर घुसाने के लिए तब उनका ससुर को बोला आपका जो दरवाज़ा है ना बहुत छोटा है। ऐसा नहीं था लेकिन बड़ा था दरवाज़ा, लेकिन उन्होंने बता रहे नाई कह रहे आपका दरवाज़ा छोटा है। तब जो सेठ जी क्या किए, तो सिर को झुका कर अंदर घुस गए, नहीं दिखाई दे रहा है। तब सिर को झुका कर अंदर गए। एक बार तो नहीं पकड़ा गया, दूसरा बार तब घर का लोग सभी बैठ गए, सभी लोग उनको भोजन लेकर आए। जब भोजन लेकर आए सेठ जी को खिलाने के लिए, तब सेठ जी क्या किया, भोजन पीछे मतलब भोजन थाली होता है आगे, लेकिन सेठ जी भोजन थाली को पीछे करके बैठ गया। वो भोजन थाली पीछे है और वो आगे की तरफ मुख करके बैठ गया। तब आगे की तरफ मुख करके बैठ गया, जितने सब उसका साली थे सब हंसने लगे। तब नाई ने सेठ जी कहती है भाई क्यों हंस रहे हो, मजाक मत उड़ाइए, हंसिए मत, हंसोगे तो वो फिर नाराज़ होकर चला जाएंगे। हाँ, तब ऐसा बोलने के बाद नाई ने तब सेठ जी इमीडिएटली घूम लिया, घूम करके और थाली से भोजन करने चालू किया। जब भोजन करना चालू किया तब घर का अंदर जितने सब बिल्ली आ गए थे सारा बिल्ली उसी थाली से खाना चालू कर दिए। जब खाना चालू किए फिर भी सास ससुर और जितने साली थे सभी हंसने लगे। भाई तब नाई कहता है आपको मालूम नहीं सेठ जी अपना घर पे बिल्ली को साथ में बैठा कर, बिल्ली कुत्ता घोड़े जो भी होते हैं साथ में बैठा कर खिलाते हैं, क्यों कमज़ोर है ना, आँख को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो क्या करें, कितना बार पकड़ा जाएगा, नाई कितना बार इसी चीज़ें छुटाएगा। तो लास्ट में क्या हुआ लास्ट में सास आई। जब सास आई तब परोस रहे और इसको मालूम पड़ रहा है, सेठ जी को मालूम पड़ रहा है ये बिल्ली आ गया होगा, एक ही थप्पड़ लगाया। जब एक ही थप्पड़ लगाया सास गिर पड़ी। तब नाई आकर देख रहा है ये रोल सब, बोला क्या हुआ, कितना बार इसको बचाऊंगा, कितने बार बचाऊंगा, क्योंकि एक बार तो घर के अंदर प्रवेश करने का टाइम पे बचा लिया, खाना देने का टाइम पे पीछे करके बैठ गया उससे भी बचा लिया,
तीसरा बिल्ली आकर खा रहे थे उससे भी बचा दिया, चौथा नंबर पे है सांस आकर परोस रहा है उससे कैसा बचाऊंगा, चले तो ये हो जाने का बाद तो परेशानी होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कमज़ोर है, अंधा कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। तब इससे कहने का अर्थ है हिरण्यकशिपु के गुरु के पुत्र से कह रहा है आज तुम्हारे दोष प्रकट हो गया। इससे मालूम पड़ गया जो कि सेठ जी कैसे थे, अंधे ही थे, आँख ही होते हुए नहीं देख पा रहे थे। कभी कभी ऐसा भक्त लोग को आप देखा होगा, कुछ भक्त लोग को होते हैं मतलब आँख है लेकिन नहीं देख पा रहे, कमज़ोर होता है। तब वो सेठ भी ऐसा ही था। तब एक दिन आए कि दिन वो दोष प्रकट हो जाता है, तुम मेरे पुत्र को, कहते हैं हिरण्यकशिपु कह रहे तुम मेरे पुत्र को साधु बनाने को ही मेरे मकान के पास छिप करके रहते थे, तुम इस विष्णु की शिक्षाएं आप दे रहे हो, आज ही ये रहस्य मेरे को पता लग गया। तब ये श्लोक में यही है, ये छद्मवेश होके उनको शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद को, तब हिरण्यकशिपु ये डाउट कर रहा है, ये डाउट था उनका। तब काल आएगा फिर गुरुपुत्र षंड और अमर्क ये श्लोक का ऊपर बताएंगे, इसका ऊपर बताएंगे, षंड और अमर्क बताएंगे ये हमारा दोष नहीं है। तब 28 नंबर और 29 नंबर श्लोक में ये बनाना आएगा और 30 नंबर श्लोक में आएगा भक्त प्रहलाद महाराज उसका उत्तर देंगे, वो कहाँ से शिक्षा किया, क्लियर उत्तर दे देंगे। क्यों क्रोधित हो रहे, पिताजी को हाथ जोड़ रहे, बोले पिताजी आप क्रोधित मत करो, मैं ये शिक्षा कहाँ से पाया हूँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज़ तो छूट गया, क्योंकि पाप जब होता है ना ये धरती पर होता है। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते थे कोई भी व्यक्ति पाप करे उसका साथ है 14 विटनेस देने वाले हैं, विटनेस से मतलब गवाह देने वाले होते हैं, 14 गवाह देने वाले होते हैं। और कोई व्यक्ति छिप करके कभी भी पाप नहीं कर सकता, कभी भी पाप करेगा ये धरती का ऊपर करना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं धरती का ऊपर कर लूँगा, कभी नहीं कर सकता है भाई, आकाश का नीचे तो करना पड़ेगा। कोई कितना छिप कर करना चाहेंगे लेकिन बच नहीं सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की